रात को अक्सर फर्श पर मुझे किसी के चलने की धीमी आवाज़ सुनाई देती थी। कभी कभी ऐसा लगता था जैसे कोई मेरे कान के पास फुसफुसा रहा हो, लेकिन पीछे मुड़ने पर वहाँ कुछ नहीं होता। सबसे अजीब बात यह थी कि हर बार जब मैं आईने में देखती तो मुझे अपने पीछे एक धुंधली परछाई झलकती। नीता ने हाल ही में शहर से दूर एक पुराना बंगला खरीदा था। वो इसकी खूबसूरती से बहुत प्रभावित थी। ऊंची छतें, नक्शीदार खिड़कियां और पुराने जमाने की लकड़ी की सजावट। लेकिन वहां जाने के कुछ ही दिनों बाद उसे अजीब घटनाओं का एहसास होने लगा। शुरुआत में उसने इसे भ्रम समझकर नजरअंदाज कर दिया, लेकिन जब ये रोज होने लगा तो उसकी बेचैनी बढ़ गई। एक रात वो हिम्मत जुटाकर अपने फोन का कैमरा लेकर आईने के सामने खड़ी हो गई। कैमरे में केवल मनपीली रोशनी थी और माहौल अजीब तरह से ठंडा लग रहा था। जैसे ही उसने रिकॉर्डिंग शुरू की, उसे फिर वही परछाई दिखी, लेकिन इस बार वो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। नीता का गला सूख गया। कंपकपाते हाथों से उसने कैमरा जूम किया और तभी परछाई की आंखें चमक उठी। डर के मारे उसने तुरंत पलटकर पीछे देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने जल्दी से रिकॉर्डिंग कट की और जो देखा उससे उसकी चीख निकल गई। वीडियो में आईने के अंदर एक औरत की झुकी हुई परछाई थी, जिसकी आंखें गहरी काली थी। वो नीता को देख रही थी और धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी। जैसे ही वीडियो आगे बढ़ा, वो परछाई धीरे धीरे आईने से बाहर निकलने लगी। नीता को लगा जैसे उसका दिल उछलकर गले में आ गया हो। घबराहट से उसने आईना नीचे गिरा दिया। शीशे के टुकड़े फर्श पर बिखर गए, लेकिन उसमें अब भी वही परछाई झलक रही थी। अगले दिन उसने पड़ोसियों से इस घर के बारे में पूछा। तब उसे पता चला कि इस घर में पहले एक महिला रहती थी, जिसने आईने के सामने खुद को आग लगाकर आत्महत्या की। कहा जाता है कि उसकी आत्मा अब भी उस आईने में कैद है और जो कोई भी उसे झांकता, वो धीरे धीरे उसे अपने साथ खींचने लगती। नीता के रोंगटे खड़े हो गए। बिना कोई सामान उठाए वो उसी वक्त उस घर को छोड़कर भाग गई। पीछे रह गया सिर्फ वो आईना, जिसमें अब भी कोई खड़ा था, इंतजार करता हुआ अपने अगले शिकार का। मैं इस ऑफिस बिल्डिंग का सुरक्षा गार्ड हूँ। जब इस बिल्डिंग की लिफ्ट अपने आप चलती थी और उसमें से किसी के रोने की आवाजें आती थीं, तब मैंने इसकी जांच की, लेकिन अंदर कोई नहीं था। लेकिन कई साल पहले उस लिफ्ट की तकनीकी खराबी के कारण एक आदमी की मौत हो चुकी थी। रात का समय था और ऑफिस बिल्डिंग में सिर्फ सिक्योरिटी गार्ड और नाइट शिफ्ट के कुछ कर्मचारी मौजूद थे। चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। गार्ड रमेश सीसीटीवी स्क्रीन पर नजरें जमाए बैठा हुआ था। जब उसने देखा कि लिफ्ट खुद ब खुद ऊपर नीचे हो रही थी, पहले तो उसने सोचा कि कोई कर्मचारी बार बार बटन दबा रहा होगा, लेकिन जब उसने ध्यान से सीसीटीवी देखा तो लिफ्ट पूरी तरह खाली थी। रमेश का माथा ठनका। उसने वॉकी टॉकी पर बाकी कर्मचारियों से पूछा, लेकिन किसी ने लिफ्ट इस्तेमाल नहीं की थी। तभी लिफ्ट अचानक नीचे ग्राउंड फ्लोर पर रुक गई और उसके अंदर से किसी के धीमे धीमे रोने की आवाज़ें आने लगी, पर आवाज़ धीरे धीरे तेज होती गई। गार्ड ने हिम्मत जुटाई और लिफ्ट के पास गया। उसके रोंगटे खड़े हो गए जब उसने देखा कि लिफ्ट का डिजिटल डिस्प्ले अचानक 13वीं मंजिल दिखाने लगा, जबकि इस बिल्डिंग में सिर्फ 12 मंजिलें थी। डरते डरते रमेश ने लिफ्ट का दरवाज़ा खोला, लेकिन अंदर कोई नहीं था।
सिर्फ एक पुराना मुरझाया हुआ गुलाब का फूल पड़ा था जो धीरे धीरे काला पड़ रहा था। अचानक लिफ्ट के शीशे में उसे किसी की परछाई दिखी। एक आदमी जिसके चेहरे पर गहरी चोटों के निशान थे और उसकी आंखों में एक अजीब सी नफरत झलक रही थी। रमेश चीखता हुआ पीछे हटा और लिफ्ट का दरवाजा झट से बंद हो गया। अगले दिन ऑफिस में इस घटना की चर्चा हुई तो एक बुजुर्ग कर्मचारी ने बताया कि कई साल पहले इसी लिफ्ट में एक आदमी की मौत हो गई थी। एक तकनीकी खराबी के कारण लिफ्ट गिर गई थी और वो आदमी अंदर ही फंस गया था। सबसे अजीब बात ये थी कि उस आदमी की जेब में भी एक सूखा हुआ गुलाब मिला था। उस रात के बाद रमेश ने नौकरी छोड़ दी, लेकिन कहते हैं कि आज भी देर रात जब ऑफिस में कोई नहीं होता तो लिफ्ट अपने आप 13वीं मंजिल तक जाती है, जो असल में कभी बनी ही नहीं थी। एक छोटे बच्चे का खिलौना रात में अपने आप चलने लगा। जब माता पिता ने कैमरा लगाया तो उन्होंने देखा कि खिलौना बिना किसी के छुए ही हिल रहा था। रवि और उसकी पत्नी साक्षी ने अपने बेटे रोहन के लिए एक खास खिलौना खरीदा था, एक बैटरी से चलने वाली छोटी लाल कार। रोहन इस खिलौने से बहुत ही खुश था, दिन भर इसे चलाता और हंसता खेलता रहता, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये मासूम सा दिखने वाला खिलौना उनकी जिंदगी का सबसे डरावना अनुभव बनने वाला था। एक रात जब घर में सभी गहरी नींद में थे, अचानक रोहन का खिलौना अपने आप चलने लगा। कमरे में कार की लाल बत्तियां चमक उठी और उसकी गूंजती हुई आवाज पूरे घर में फैल गई। पहले तो साक्षी को लगा कि शायद रोहन ने नींद में बटन दबा दिया होगा, लेकिन जब उसने उठकर देखा तो रोहन गहरी नींद में था और खिलौना बिना किसी के छुए तेजी से घूम रहा था। साक्षी के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने झट से कार उठाई और बटन दबाकर बंद करने की कोशिश की, लेकिन वो बंद नहीं हुई। घबराकर उसने बैटरियां निकाल दी, पर हैरानी की बात ये थी कि बैटरियां निकालने के बावजूद भी कार कुछ सेकंड तक चलती रही और फिर धीरे धीरे रुक गई। इस घटना से रवि और साक्षी को बेचैन कर दिया। अगले ही दिन रवि ने रोहन के कमरे में एक कैमरा लगा दिया ताकि पता चल सके कि ये अजीब घटना क्यों हो रही थी। रात हुई, सबने दरवाजा बंद कर दिए और सोने चले गए। घड़ी में ठीक 3 बजे वही खौफनाक मंजर दोबारा हुआ। खिलौना अपने आप चलने लगा, उसकी लाइटें जल उठी और फिर कमरे में अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई दी। लेकिन असली डरावनी बात तो अगली सुबह हुई। रवि ने जब कैमरे की फुटेज देखी तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया। स्क्रीन पर देख रहा था कि खिलौना खुद ब खुद हिल रहा था, लेकिन ये सब इतना खौफनाक नहीं था जितना कि वो परछाई जो खिलौने के पास थी। एक धुंधली अजीब सी परछाई धीरे धीरे खिलौने के पास से सरकती हुई रोहन के बिस्तर के करीब चली गई। कैमरे में साफ दिख रहा था कि परछाई रोहन के सिरहाने में कुछ फुसफुसा रही थी और तभी रोहन नींद में थोड़ा कराहता हुआ हिल गया, मानो कोई उसे छू रहा हो। रवि और साक्षी अब बेहद डर चुके थे। उन्होंने बिना वक्त गवाए उस खिलौने को उठाया और उसे दूर फेंक आए, लेकिन सिर्फ इतना ही काफी नहीं था। उन्होंने तुरंत घर में शुद्धिकरण करवाया और रोहन के कमरे में एक पवित्र धागा बांध दिया। लेकिन सबसे डरावनी बात ये थी कि अगली रात रोहन फिर से सोते सोते कराहने लगा, जैसे कोई फिर से उसके कानों में फुसफुसा रहा हो।